उत्तर प्रदेश में कई समाज ऐसे हैं जो हर गांव, हर मोहल्ले और हर शहर में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक समाज है नाई समाज। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम नाई समाज की बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में नाई समाज कितनी संख्या में है, इनका क्या काम होता है और चुनावी राजनीति में इनकी भूमिका क्या हो जाती है। क्योंकि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। लेकिन नाई समाज की भूमिका भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भले ही ये एक छोटा समाज है, लेकिन जब ये एकजुट होता है तो इसकी ताकत ना सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में असर डालती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले चुनाव में नाई समाज का समर्थन किस पार्टी को रहा था, विधानसभा चुनाव 2027 में इनका समर्थन किस पार्टी को मिलेगा, इनकी आबादी कितनी है और इनसे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश में नाई समाज की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से लगभग 2 से 3% के बीच में इनकी जनसंख्या मानी जाती है। और बात करें आंकड़ों में, तो आंकड़ों में लगभग 50 से 70 लाख के बीच में इस समाज के लोग पाए जाते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, लेकिन 24 करोड़ में से 50 से 70 लाख का आंकड़ा आपको छोटा लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ना बहुत सारे समाज हैं, उसमें किसी एक समाज की लगभग 50 से 70 लाख के बीच में आबादी बैठती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब चुनावी परिणाम आते हैं तो कई जगहों पर जो चुनावी परिणाम होते हैं वो नाई समाज ही तय करता है कि वहाँ पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा। तो बात करें कि उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर इनकी आबादी ज़्यादा पाई जाती है, तो देखो पूरे उत्तर प्रदेश में नाई समाज के लोग फैले हुए हैं। कोई एक जगह फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी फैली हुई है। मतलब जगह जगह ये हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है। बात करें इनके काम की और इनके वर्ग की, तो ये ना ओबीसी वर्ग में आ जाते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में। और इनका काम ना पारंपरिक रूप से बाल काटने, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सेवाएं देने से जुड़ा रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग बाल काटते हैं और जो सेवाएं देने का काम है वो करते हैं। इसी वजह से इनकी आबादी ना पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। लेकिन पूर्वांचल और मध्य यूपी में इनकी जनसंख्या थोड़ी अधिक पाई जाती है। दोस्तों अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नाई समाज के कितने विधायक चुने गए थे और किस पार्टी से चुने गए थे। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें लगभग 8 से 12 के बीच में नाई विधायक चुने गए थे, जिसमें एनडीए गठबंधन था उसके खाते में 5 से 7 विधायक थे जो नाई समाज से आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी लगभग 3 विधायक थे, 3 या 4 थे, ये कंफर्म अभी पता नहीं है, लेकिन 3 या 4 के बीच में इनकी संख्या बताई जाती है जो समाजवादी पार्टी के पास नाई समाज के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो इनके पास एक भी नाई समाज का विधायक मौजूद नहीं है हालिया में। तो ये कुछ विधायक थे जो हमने आपको बताया कि कितने कितने किस पार्टी के पास हैं। अब बात करें कि पिछले चुनावों में इनका समर्थन किस पार्टी को मिला था और 2027 में इनका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है। तो देखो 2017 विधानसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, पिछले चुनावों की, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि 2017 में और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। तो इन 2 ही चुनावों की बात कर लेते हैं और 2027 की बात कर लेते हैं। तो पिछले दोनों चुनावों की बात की जाए तो पिछले दोनों चुनावों में जो नाई समुदाय का समर्थन है वो बीजेपी की तरफ ही रहा है। बहुत ही ज़्यादा समर्थन रहा है, मतलब 80% जो समर्थन है नाई समुदाय का वो बीजेपी की तरफ रहा है। क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उस पर ना बीजेपी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो 2017 और 2022 में इसी पकड़ की वजह से जो नाई समुदाय का समर्थन है या फिर कहीं गैर यादव ओबीसी वर्ग का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, ना कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की तरफ। हालांकि पूरा समर्थन बीजेपी को नहीं मिला था नाई समाज का या फिर कहीं गैर यादव ओबीसी वर्ग का, कुछ समर्थन समाजवादी पार्टी को भी मिला था। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 2022 विधानसभा चुनाव में 3 विधायक ऐसे थे जो नाई समाज से आते थे। और 2027 में भी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलने वाला है नाई समाज की तरफ से। हालांकि बीजेपी पीछे रहने वाली नहीं है, बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश चल रही है कि जो पकड़ उन्होंने गैर यादव ओबीसी वर्ग पर बनाई है वो पकड़ बनी रहे और मजबूत तरीके से बनी रहे। तो इसको लेकर भी बीजेपी की लगातार कोशिश चल रही है, जिससे 2027 में ना उनका वोट बिखरे ना और जो गैर यादव ओबीसी वर्ग पर उनकी पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं,
उनकी तरफ से भी पीडीएफ फॉर्मूले के अंतर्गत जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उस पर पकड़ बनाने की कोशिश लगी हुई है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ खींचा जाए, उनका समर्थन लिया जाए और 2027 में कुछ बड़ा कमाल किया जाए। क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन समाजवादी पार्टी को बहुत ही कम मिला है। तो ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव जीतना है अगर समाजवादी पार्टी को, तो गैर यादव ओबीसी वर्ग को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वर्ग उनसे दूर चला गया, यादवों का समर्थन तो समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, लेकिन अगर गैर यादव ओबीसी वर्ग उनके हाथ से इस बार भी फिसल गया तो 2027 में सत्ता में वापस आना इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल बात यही है कि पिछले चुनावों में जो नाई समाज है या फिर कहें गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और 2027 में भी उम्मीद रहेगी कि 70 से 80% के बीच में जो नाई समाज है और जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी को भी लगभग 20 से 30% का समर्थन मिल सकता है। वहीं बात करें कांग्रेस और बीएसपी की, तो इनका असर तो चुनावी राजनीति में अब सीमित ही रह गया है, इनका असर ज़्यादा नहीं रहा है। तो ऐसे में इनकी चर्चा करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इनकी चर्चा करें भी तो क्या करें, क्योंकि अभी तो यह भी नहीं पता है कि बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी। तो इस विषय पर चर्चा करना बेकार हो जाएगा। जो मेन टक्कर होगी विधानसभा चुनाव 2027 में वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहने वाली है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश चल रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गैर यादव ओबीसी वर्ग को एकजुट किया जाए और अपनी तरफ लाया जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में सफल हो पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की बात करें ना तो गैर यादव ओबीसी वर्ग पर उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। गैर यादव ओबीसी वर्ग को वो इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो किसके साथ जाएगा, बीजेपी के साथ या फिर समाजवादी पार्टी के साथ? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।